दिनांक 14 जुलै रोजी भुसावळ मंडळ येथे भुसावळ मंडळातील रेल्वे सल्लागार सदस्यांची 168वी बैठक आयोजित करण्यात आली होती। भुसावळ मंडळाचे मंडळ रेल प्रबंधक एस केडिया व इतर अधिकाऱ्यांसमोर पाचोरा येथील समस्या दिलीप पाटील तर चाळीसगाव येथील समस्या के साळुंखे यांनी मांडल्या। लवकरच या समस्या सुटतील असे लेखी पत्र देण्यात आले। जेडआरसी सदस्य म्हणून वसंत बाचुका यांची मतदान पद्धतीने निवड झाली। यावेळी समितीचे इतर सदस्य रेल्वे मंडळाचे रुक्मया मीना, डॉक्टर संजीव यनके, शिवराज मानसपुरे, अरुण कुमारजी आदि अधिकारी उपस्थित होते। जेडआरसी मेंबर के लिए हुए चुनाव में श्री वसंत बाचुका जी चुने जाते हैं। जेडआरसी के लिए उन्हें 7 मत प्राप्त हुए हैं। सालुंखे जी को 6 मत प्राप्त हुए हैं। बाचुका जी को बहुत बहुत बधाई। दिलीप रघुनाथ पाटिल जी पाचोरा से, तो उनके 4 क्वेश्चन है जो मैं जल्द करूँगा 5 क्वेश्चन तो रखे। सर जी नमस्ते। सबसे प्रथम मेरी जो समस्या है बहुत है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक जो ट्रेन है उसका नाम मैं आपको नहीं बोलता हूँ, जो कि शटल स्वरूप से हमारी भुसावल से निकलती थी के पास में रुकती थी और वहां से देवलाली से निकलती थी और भुसावल में आ जाती थी। वो सुबह वहां से निकलती थी 5 AM को और यहाँ पे आती थी भुसावल डिवीजन में 10:30 के आसपास में। वह ट्रेन 20 साल से चल रही थी, लेकिन वो ट्रेन अभी कोरोना के काल से बंद है। और मुझे जब भी बोला गया है तो कोई ट्रेन भुसावल मुंबई भुसावल देवलाली ऐसे मतलब विभिन्न नामों से मुझे कुछ न कुछ उसका आंसर दिया जाता है, जबकि वो ट्रेन वो नहीं है। एक ट्रेन ऐसी है कि जो यहाँ से निकलती थी देवलाली पहुंचती थी, देवलाली से निकलती थी सुबह में जो कि 10:30 बजे भुसावल में पहुंचती थी। वह ट्रेन मुझे चालू हमें सब जो हमारे जो पाचोरा चाळीसगाव जो नांदगांव जो प्रवासी है उनके लिए इम्पोर्टेंट वही ट्रेन है जो बंद की गई है, वो शुरू होनी चाहिए प्रथमतः। उसके बारे में मुझे क्लियर आंसर चाहिए, क्योंकि अलग अलग नामों से आप उसको उलझा देते हो, मुझे अभी वो उलझाना नहीं है। इसका आंसर आपके पास में क्या है? इसमें जो है एक तो आपके 2 वर्ड का जो क्वेश्चन है कि एक तो पहले भुसावल मुंबई पैसेंजर थी 5153 और 5154, तो उसमें अभी उसको हमने भुसावल से इगतपुरी तक किया है, क्योंकि आगे जो है इगतपुरी से CST तक जाना तो पैसेंजर की वहाँ पे जो है सबअर्बन ट्रेन है, लोकल ट्रेन मुंबई डिवीजन इज अ सबअर्बन डिवीजन, तो वहाँ पे सबअर्बन ट्रेन है, लोकल ट्रेनों को ज्यादा प्रायोरिटी है। तो ये जो पैसेंजर ट्रेन जो जा रही है उसको चलाना वहाँ पे असंभव है मुंबई डिवीजन में, क्योंकि वहाँ पे लोकल ट्रेन जो भी वो भी पैसेंजर्स के लिए भी है, तो इसलिए वो वहाँ पे बंद की है इगतपुरी से CST के बीच में। तो उसी ट्रेन को हम जो इगतपुरी से भुसावल के बीच में चला रहे हैं, अभी उसको मेमो के रूप में चलाया जा रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपका भुसावल देवलाली, ये वाली ट्रेन सही है कि बंद हुई है अभी, और ये 0 बेस टाइम टेबल जो आया था कोरोना में ऑल ओवर इंडिया। देखो सर जी बंद की एक मिनट, ये जो है ना 11119 और 11120 यह भुसावल इगतपुरी मेमो है। ये यहाँ से कब निकलती है? सुबह में भुसावल से निकलती है, ये जो है और वहां से रिटर्न में कब होती है? दोपहर को 3 बजे 3:30 बजे वो 4 बजे या फिर भुसावल में आती है। लेकिन वहां से नासिक से निकलने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं ना सुबह में 8 साढ़े 8 बजे जो निकलती थी वो शटल थी 511181 511182, ये उसका नंबर था देवलाली वाली तो ये ट्रेन अभी बंद। वो ट्रेन किधर गई? यस, वो ट्रेन बंद है। तो ये क्यों टाइम टेबल में रेल मंत्रालय की तरफ से अभी समझो ये अगर यहाँ से जाती है सुबह में, तो सुबह से कौन सी तो एक ट्रेन निकलनी चाहिए देवलाली से, नासिक से, इगतपुरी से, कोई भी ट्रेन, लेकिन सुबह के चक्कर में उसका फर्स्ट टर्म होना चाहिए। ये मेरी आपसे विनती है, उसके बारे में सोचिए। भुसावल देवलाली जो पैसेंजर है इसको चालू करने के रेल मंत्रालय की तरफ से निर्देश वो डिसाइड करता है। तो ये तो चालू है भुसावल इगतपुरी, और भुसावल देवलाली का निर्णय रेलवे बोर्ड लेगा। इसमें बारे में ऑपरेटिव की तरफ से वो भी ऐड करेंगे। और उसी में एक क्वेश्चन भी है। हेलो, एक जो ट्रेन अभी जो चले जा रही है, आप जिसका नाम बोल रहे हो मेमू स्वरूप में चल रही है, तो वहां से इसको अगर भुसावल से निकलती है पाचोरा चालीसगांव नांदगांव नासिक जाती है, वह ट्रेन पाचोरा में उसका टाइम है 8:23 का सुबह में जाने का, और वहां पे जलाचोर से निकलती है तो चालीसगांव में उसको 40 या 45 मिनट्स में पहुंच जानी चाहिए, लगभग 50 मिनट्स पकड़ के चलो। लेकिन उसको लीगली जो आपकी ओर से जो टाइम दिया गया ऑपरेटिंग की तरफ से वो 8:23 पाचोरे का दिया है,
और चालीसगांव का दिया है 10:23, मतलब 2 आवर्स। अभी 2 आवर्स एक ट्रेन को, एक मेमू ट्रेन जिसकी बोगी जो संख्या है वो 80 है, मतलब 8 यानी 8, और 8 बोगी वाली जो ट्रेन है उसको 2 घंटे लगने चाहिए क्या? मतलब आपके ओर से क्या उसका आंसर है? मतलब ऑपरेटिंग का जो है सब ओपन हो रहा है कि इसी कौन सी ऑपरेटिंग चला रही है, कौन सा सिस्टम आपके पास है? पहला तो ये कि यहाँ जो गाड़ियाँ चलती थी वो रेल बोर्ड के इंस्ट्रक्शन पर कोविड पीरियड में बंद की गई। उनमें से गाड़ियाँ क्रमवार नया टाइम टेबल बना, जैसा CNTC ने कहा, जीरो बेस टाइम टेबल। जीरो बेस टाइम टेबल में पिछली सारी चीजों को छोड़ के नए सिरे से गाड़ियों की प्लानिंग की गई। उसके पीछे वजह थी तो उसमें मेंटेनेंस या कॉरिडोर मार्जिन थी, उसकी वजह से अभी एक गाड़ी चल रही है, दूसरी गाड़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका हमने भेजा हुआ है, रेल बोर्ड से अगर आएगा तो चलेगा, भेजा है। तीसरा समय के बारे में आपने कहा, हालांकि ये मंच नहीं है उसको डिस्कस करने का, फिर भी मैं बता देता हूँ कि वो मॉर्निंग आवर्स में मेल एक्सप्रेस रहती है और मेल एक्सप्रेस के वर्क कम होते हैं, उनको प्रेसिडेंस के लिए मार्जिन रखा जाता है। हालांकि ये तकनीकी विषय है, यहाँ चर्चा करना उसका आवश्यक है। मतलब फिलहाल तो उससे कुछ मतलब निकलेगा नहीं आज। ठीक है, देखो आप अपने हिसाब से अगर करते हैं तो हमारे जो प्रवासी वर्ग है उनको आसानी होगी। 2 आवर्स टाइम में बहुत टाइम उनका वेस्ट जाता है। आचुर में सुबह 7 बजे आ जाते हैं, ट्रेन में 8 बजे चढ़ते हैं और वहाँ पे 9 बजे उतरना चाहिए, लेकिन वो 10:30-11 बजे वहाँ पे उतरते हैं। तो मतलब 44 किलोमीटर के लिए जाने के लिए उनको 3 या 4 घंटे लग जाते हैं। तो आप अगर आप करेंगे क्लियर उसका कुछ तो हमारे प्रवासी वर्ग को उसको थोड़ी आसानी होगी। ये पॉइंट प्लीज नोटेड। और जो आपने दिल्ली की है, जनरल जो रिक्वायरमेंट है हमारी और दादरा है, दादरे को स्टील रेलिंग नहीं है, वो लगनी चाहिए। दूसरा, टिकट हॉल थोड़ा सा लीकेज है, उसका थोड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए दुरुस्ती का। और एक्सेलेटर वगैरह जो लगेंगे वो जो नॉर्म्स की सबसे रहेगा वो जब लगेगा तब तो लग जाएगा। लेकिन कोच पोजीशन इंडिकेटर वहाँ पे नहीं है, जो भी नॉर्म्स के हिसाब से तो लगना चाहिए। लेकिन उसके लिए फिलहाल एक प्राइमरी स्वरूप से जो कि अनाउंसमेंट रहती है कि अगर S1, S2, S3, S4 कहाँ पे आती है, अगर वो सही से हो जाती है तो भी एक बुजुर्ग आदमी अगर पीछे से S1 के लिए आगे भागता है तो वो परेशानी उसकी निकल जाएगी। मतलब जब तक कोच पोजीशन इंडिकेटर नहीं लगती तब तक के लिए अनाउंसमेंट सही तरह से अगर होती है तो अच्छा रहता है। और उसके लिए आपने एक आदमी दिया भी है जो कि टीटी स्वरूप में है, टिकट चेकर है, वो वहां पे आता है, बटन प्रेस करता है और बटन प्रेस करके निकल जाता है और वो गाड़ी की आने जाने की सिर्फ पोजीशन देता है, लेकिन बोगी कहाँ पे उसका वो क्लियरिटी नहीं होती है, क्योंकि टिकट चेकर जो है वहां से निकलकर अपना टिकट चेक के लिए दादरे के ऊपर चला जाता है। प्रॉपर वहां पे एक तो आदमी होना चाहिए या फिर वो अगर सिस्टम सही से चलेगा S1, S2, S3 कहाँ पे मुझे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन था एस्केलेटर का था पातुरा स्टेशन पे, तो इससे मैंने पॉवर पॉइंट में बताया कि अभी अपने डिवीजन में 12 एस्केलेटर है और 8 नए एस्केलेटर का प्रावधान किया गया है। तो उसमें जो है प्रायोरिटी स्टेशन वाइज दिया जाता है। तो अभी इसमें पात्रा नहीं है, पर आने वाले समय में आगे उसको विचार किया जाएगा। लिफ्ट का भी जैसे 12 लिफ्ट है और 25 नए लिफ्ट का सैंक्शन है, जो प्रायोरिटी स्टेशन वाइज भी है उस पात्रा उसमें आगे दिखता है। तो और दूसरा जो आपने दादरे में लोहे की पट्टी का कहा है, तो वहाँ पे लोहे की पट्टी लगी है, रेलिंग का लगता था कि ये सेंटर रेलवे का काम है। ठीक है, रेलिंग के बारे में चलिए इसको विचार कर लेंगे। और लीकेज का भी जो कह रहे हैं आप, तो लीकेज का लीकेज का जो मुद्दा है सर, लीकेज का टेम्परेरी मेजर्स तो लिए गए हैं और परमानेंट मेजर के लिए प्रपोजल भेजा है। जैसे ही वो सैंक्शन हो जाता है तो उसको भी कर देंगे आप लोग, लेकिन वो अभी अटेंड तो किया है मानसून में का से इशू आना नहीं चाहिए। और कोच पोजीशन, यस, कोच पोजीशन का जो है इसमें 2 विषय, तो डिजिटल कोच इंडिकेटर बोर्ड्स, वो जो हमारे अराउंड 20 स्टेशन पे लगे जैसे फॉर्म बताया, तो उसमें पाथोरा नहीं है जो मानक के हिसाब से। तो उसमें तब तक जो दूसरा जो आपने सजेशन अच्छा दिया है, जो आज से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो मैनुअल अनाउंसमेंट जो है उसमें हमने स्टाफ को निर्देश दे देंगे कि वो मैनुअली अनाउंसमेंट करे कि इंजी के बाद कौन सा कुछ D1, D2, S1, S2, S3 इस टाइप का, तो अनाउंसमेंट का सुनिश्चित किया जाएगा। उसका प्रोसीजर जो अच्छा है वो हम करते हैं, उसको आज से ही इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू। आपने मेरे सवाल सुन लिए, हमको धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।
चौथे मेंबर इधर बढ़ते हैं श्री के बी सालुंके जी, चालीसगांव। थैंक यू सर। क्वेश्चन बैठे। अभी जो दिलीप पाटिल साहब ने बताया, नासिक, मनमाड़, नांदगांव, चालीसगांव, पाचोरा और जलगांव, भुसावल तक सब लोगों की एक ही मांग है, कोई भी हालत में देवलाली भुसावल जो पैसेंजर है जो कोरोना पीरियड में अपनी बंद हुई वो जल्दी शुरू हो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवासी ग्रामीण भाग के यात्री हो वही ट्रेन से ज्यादा अप डाउन करते हैं। वो अपने बाकी के ट्रेन शुरू किया, लेकिन एक ट्रेन सब लोगों के लिए, ज्यादा करके नौकर वर्गों के लिए टाइम पर शुरू होनी जरूरत है। जैसा अपने महाराष्ट्र शुरू की, लेकिन 1 घंटा पहले वो चालीसगांव में आती, 7 बजे आने वाली गाड़ी 6 बजे पहुंचती है। अप डाउन वाले को महाराष्ट्र का टाइम 7 बजे करना चाहिए, जो सुबह आता है 1139 वो 7 बजे, और जो देवलाली भुसावल जो पैसेंजर है वो 8 बजे चालीसगांव स्टेशन पर आना चाहिए। बाद में वो जलगांव को पहुंचती है 10 बजे तक, भुसावल को 10:30 बजे तक। यानी सब यात्रियों को जो नौकर वर्ग है उनको वो पैसेंजर सबसे ज्यादा उपयुक्त है। सब यहाँ से नांदगांव से शिंदे सांगली यहाँ तक भुसावल तक वही मांग, देवलाली भुसावल, और ये भुसावल मुंबई जो पैसेंजर है वो दूसरी मांग हमारी है। और तीसरी मांग ऐसा है, जो पहले टाइम पर गाड़ी आती है जो महाराष्ट्र और देवलाली जब शुरू करेंगे वही पहले टाइम पर शुरू होना चाहिए। नहीं तो आप देवलाली शुरू कर देंगे, उसका टाइम सुबह 6:30 का रख देंगे, वैसा नहीं, वो 8 बजे ही चालीसगांव स्टेशन पर आने चाहिए। ये सबसे ज्यादा मांग है। सुबह से अभी तक 200 लोगों के कॉल हम 3-4 लोगों को आ गए, नहीं तो वो बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। सांसद साहब को भी उन्होंने लेटर दिया है। पीछे डीआरएम साहब और सब स्टॉप चालीसगांव में आए थे जब अपने धुलिया मेमो शुरू की, उस वक्त से वो लोगों की मांग है अभी ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के लिए वो देवलाली और मुंबई भुसावल टाइम पर, पुराने टाइम पर शुरू होनी जरूरी है। तीसरा जो है शेड का, शेड आपने दिया इधर, आपने बहुत लंबा शेड बना दिया है, लेकिन बारिश इतनी होती है। आप कल आ गए सीनियर डीसीएम साहब उधर, आपने देखा चालीसगांव में यात्रियों की संख्या कितनी रहती है। आपका कैलकुलेशन वहां पर वो नहीं चलेगा, आपको फुल शेड बनाना पड़ेगा, फुल उनके लिए बाकड़े बनाने पड़ेंगे, उनको टेबल बनाने पड़ेंगे, उनका क्लीनेज जो है वो तुम आए थे कल वो हो गया, वो कल जैसा ही हमेशा के लिए होना चाहिए, क्योंकि लोगों को आरोग्य की सेवा देना ये नरेंद्र भाई मोदी का सबसे पहला ऐलान है। स्वच्छता, एक कदम स्वच्छता की ओर, वो जरा अपने को ध्यान देकर आपने किया है, आपका अभिनंदन। हम आपको कल हमने देखा, बहुत से लोगों ने देखा, आपको आपका शुक्रिया, लेकिन ये लोग कंटिन्यू रहना चाहिए। और चौथा काम ऐसा है जो ये तो तुमने हुतात्मा का कर दिया, मेरी 4 ही मांग थी उसमें से आपने 1 कर दी, ये 3 जो मांग है, और जो जीना बनाने का है वो, और चालीसगांव में जो इरेक्शन बाकी काम चालू है अपना प्लेटफॉर्म के बाजू में, आप पे आए थे डीआरएम साहब, आपने देखा, वो काम आप कंटिन्यू जल्दी पूरा करें, ये हमारी मांग है। तो जो आपका जो शेड के बारे में आंकड़े आपने जो कहा वो सही है, आंकड़े तो जैसे है 400 किलोमीटर होना चाहिए, तो 1750 है, वो कैलकुलेशन प्रैक्टिकली हमको तुम चालीसगांव बड़ा स्टेशन है, तो जैसे जैसे निधि आता रहेगा इसके लिए फंड का, तो जैसे आता रहेगा आने वाले वो 6 प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो 4 पर चल रहा है, और 4 में वो लोग बैठते नहीं, वो कैलकुलेशन आपका जो है ना कागज पर का वो नहीं चलेगा। समय में जैसे जैसे निधि उपलब्ध होता रहेगा उसको प्रपोज करते जाएंगे। सर जी, देवलाली पैसेंजर जरूरी है, वो अगर तुम नहीं शुरू करेंगे तो हम अगली मीटिंग को नहीं आएंगे। जैसा स्टेडियम सामने में कहा उसका प्रपोजल हम सभी उसका जवाब रात को लोगों को देना है, नहीं तो एमपी साहब को मीटिंग को भी नहीं जाने देंगे। तो समझदार इसलिए रुका है आंदोलन, तो आप भी आंदोलन हो सकता है। इसका रेल मंत्रालय का रेल मंत्रालय को आप समाज को मैं बता देता हूँ, पहले सफाई बात करता हूँ, नॉट ओनली चालीसगांव, दिल्ली हमने सारे मैक्सिमम स्टेशन पर लिखा, चालीसगांव पर 40 गांव स्वच्छ मिशन, शाम सुबह 11 बजे, शाम को 17 बजे डेली वो फोटो आता है, और ये भी लिखता है कितने मशीन के प्रावधान है काम सफाई करने के कितने खराब है, और उसका यदि 2 खराब है तो अगले दिन तक नहीं है तो
पैसेंजर लगाना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा काम है। तो नॉट ओनली आप वाला देखिए, आप सही वहाँ देखिए, तो हर मिशन में हमने लगा रखा है। तो आपका भी ये मॉनिटर करने जो अभी 1 जुलाई से नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गए हैं, पहले से वो नया जो आउटकम बेसिस किया हम मॉनिटरिंग डेली बेसिस करें, नॉट ओनली ADRM होगा। दूसरी बात जो ट्रेंस की बात करते हैं, ट्रेंस का नॉर्मली आप तुरंत लेटर आता व्हाट्सएप पर, सेम डे हम हेडक्वार्टर भेजते हैं, अच्छा पॉजिटिव भेजते हैं। हम भी चाहते हैं आप यहाँ ट्रेन अच्छी चले, स्टॉप चले, समय चले, लेकिन कुछ चीजें हेडक्वार्टर बस में भी नहीं है। तो हम जो हेडक्वार्टर के थ्रू पे वो बोर्ड जाता है, तो हमारा अनुरोध है आप सभी प्रतिनिधि से कि बोर्ड लेवल पर आप जो भी प्रतिनिधि है, PSC मेंबर्स हैं बोर्ड लेवल पर, उनके माध्यम से ये चीज जो आप कर रहे हैं वो जल्दी वहां से डायरेक्ट करवाएं। एस्केलेटर का जो फुटबॉल मिनिमाइज है कि 25,000 होना चाहिए। आप 5 की बात करते हैं, एस्केलेटर में 24,000 बढ़ता है तो 25,000 नॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन हमारे हेडक्वार्टर GM साहब का कुछ नहीं, तो 10,000, 15,000 या 20,000 फुटबॉल पर हम एस्केलेटर लगाते हैं। नॉर्म से करा बोर्ड रेल मंत्रालय मिनिमम 25,000 होना चाहिए। इससे नॉर्म्स को कम कराएं तो अच्छी बात है। तो नॉट ओनली कॉलेज में सभी जगह ही करवाएं। जो आप बता रहे हैं ट्रेन का जो बात कर रहे हैं, 2 मिनट का स्टोरेज की जगह या ज्यादा चलवाना या नहीं ट्रेन चलवाना, ये सब चीजें थोड़ा सा नॉर्म्स को बना रखें बोर्ड में। उसके बाद जो भी PSC मेंबर्स हैं आपके बोर्ड लेवल के, उनको कहें कि इस चीज को थोड़ा रिलैक्स। पहले हर आदमी स्लीपर में जाते थे, हम भी स्लीपर ट्रेन में बैठते थे, लेकिन अब हर आदमी AC में जाते हैं। तो सबके पास तो फैसिलिटी इंप्रूवमेंट होगा, तो वो AC की सोच के हिसाब से थोड़ा नॉर्म से कम ये अनुरोध है। नहीं सर जी, वो आपने जो दिया है सुविधा उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन जनरल लोगों के लिए जो गाड़ी शुरू होनी है वो भी टाइम भी हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए वो सुटेबल है। इसलिए आप देवराली पैसेंजर और पूरा में टाइम जो टाइम, क्योंकि भुसावल डिवीजन के ये जो है अभी भुसावल और देवराली एक ही डिवीजन में आता है, तो आप जो टाइम टेबल भेजेंगे वही टाइम पर वो शुरू होगी और सबको उसका लाभ होगा। थैंक यू। तो आपका जो डिमांड था उसमें शेड हो गया। गाड़ी का जो लास्ट डिमांड था आपका कि UTS और PRS काउंटर जो पश्चिम दिशा की ओर चालू की जाए, तो उसमें अभी जो वर्तमान में 2 UTS काउंटर है वहाँ पे, जिसके 5 शिफ्ट है। एक काउंटर राउंड द क्लॉक चालू रहता है और दूसरा काउंटर रात का समय छोड़ के बाकी के समय जैसे 8 से 22 तक चालू रहता है। उसका अभी जो प्रति शिफ्ट उसका 322 टिकट का बिक्री है, तो उसके जो मानक है कि 1000 होने चाहिए, उसके बाद ही काउंटर चालू किया जाता है। PRS में वैसे एक PRS है वहाँ पे 2 शिफ्ट में है, 8 से 14, 14 से 22, उसके भी प्रति शिफ्ट 92 टिकट बिके जाते हैं। उसका भी क्राइटेरिया 120 का 180 का है। तो उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी अभी जो UTS ऐप का अभी हमने ड्राइव किया था हाल ही में 9 जुलाई को, तो सभी प्रवासियों से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि UTS ऐप का मैक्सिमम यूज करें, क्योंकि अभी इंडिया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है कि डिजिटल की तरफ जाए। तो काउंटर तो है ही, UTS PRS तो है, पर घर पे बैठ के मोबाइल पे ऐप है, सबके पास स्मार्टफोन है, UTS आपकी तरह मतलब उसके ऊपर बुक करें और तो लाइन में खड़ी रहने की जरूरत नहीं है। और PRS का भी वैसे IRCTC वेबसाइट है, तो ऑनलाइन क्लिक कर सकते हैं। तो ये है। तो अगले धन्यवाद। अगले आपल्या ट्रेन लाईव्ह न्यूजच्या लोकप्रिय चॅनलला लाईक